हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल K2। तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक अच्छा सा और बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट जहां पर आप जितने भी स्टूडेंट हैं 10th क्लास में केमिस्ट्री से घबराते हैं और मार्क्स अचीव नहीं कर पाते, जो आप चाहते हैं वो आज सब यहाँ पे पॉसिबल होगा। आप हमें देखिए, हमारे चैनल्स को ऑब्जर्व कीजिए, हमारे पढ़ाए हुए को नोट्स बनाइए और मैं गारंटीड कहता हूँ आप एक अच्छा स्कोर करेंगे और चीज़ें आपको बहुत ही ईजीली समझ आएगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, बच्चे बड़े ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर केमिकल रिएक्शन कैसा, हम कैसे जज कर पाएँ केमिकल रिएक्शन क्या हो रही है, कब हो रही है, कैसे हो रही है, वो कौन कौन से एलिमेंट जो रिएक्ट कर रहे हैं और क्या वो फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम धीरे धीरे समझेंगे इस चैप्टर के अंदर, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस चैप्टर के फिनिश होने के बाद आपको केमिस्ट्री से थोड़ी सी जो घबराहट होती है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझते हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक, केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन बेसिकली है क्या? केमिकल रिएक्शन यानी कि किसी भी सब्सटेंस का चेंज हो जाना केमिकली। जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आप फूड खा रहे हैं, ठीक है, आपके बॉडी के अंदर वो फूड डाइजेस्ट हो रहा है, तो वो भी तो एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, आपने देखा होगा दही लेने जाते हैं मार्केट से, ठीक है, जो कि दूध से बनी है, तो दूध का दही में कन्वर्ट हो जाना वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। और इसी तरह से किसी भी एक आयरन आर्टिकल को आप मार्केट में देखते हैं, बड़ा ही शाइनी होता है इनिशियली वो, ठीक है, और उसके बाद उसके ऊपर रस्ट लग जाती है, तो फिर आप देखते हैं कि वो ब्राउन कलर की उस पर लेयर आ गई, वो भी एक केमिकल रिएक्शन ही है। ठीक है, और इसी तरह से हमारे बहुत सारे डे टू डे लाइफ में आप ऐसे केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, मतलब आप एग्जैक्टली आपको नहीं पता होता लेकिन वो आपकी सराउंडिंग में हो रही हैं। ठीक है, जैसे कि आप स्कूटी रन करते हैं ना, भगाते हैं, तो फ्यूल जो आप डलवा रहे हैं पेट्रोल पंप से जा कर के, वो फ्यूल आपकी स्कूटी के अंदर या आपके बाइक के अंदर वो कंबस्ट हो रहा है, जल रहा है, तो फिर वो एनर्जी दे रहा है आपके इंजन को, मैकेनिज्म हो रहा है, तो बेसिकली वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो ऐसी बहुत सारे ढेरों हम एग्जांपल आपके सामने रखेंगे और धीरे धीरे इन चीज़ों को समझेंगे कि कैसे पॉसिबल है। तो अगर आप यहाँ पर देखें, फर्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास केमिकल रिएक्शन, तो इसको सिंपल सा ही एक लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं क्या, कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस का किसी दूसरे केमिकल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाना। ठीक है, अगर हम एनसीईआरटी की तरफ चलें तो उसके उसमें डेफिनेशन को हम समझें, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस। तो ये होता है आपका केमिकल रिएक्शन। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल आपको स्टार्टिंग में बताए, जैसे कि दूध का दही में बदल जाना, आयरन पे रस्ट लग जाना, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन जो आप रेस्पिरेट कर रहे हैं, सांस जो आप ले रहे हैं, ये भी तो एक केमिकल रिएक्शन है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, सर हमारे सांस लेने से ये कैसे पॉसिबल है केमिकल रिएक्शन? जी बिल्कुल, हम आपको बताएंगे जो आपके गैसेस एक्सचेंज हो जाती हैं आपकी बॉडी के थ्रू, वो कैसे केमिकल रिएक्शन है। आप O2 ले रहे हो, CO2 छोड़ रहे हैं, ये केमिकल रिएक्शन ही है। ठीक है, अब लेकिन अब बच्चों को बड़े ही कंफ्यूजन होती है कि सर हम कैसे समझ पाएं कि कोई सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है दूसरे सब्सटेंस में, और हम कैसे बता पाएं कि वो केमिकल रिएक्शन है या नहीं। तो चलिए मैं आपको कुछ साइंस समझाता हूं कि जिन साइंस को आप पिक करें और आपको समझ आ जाएगा कि वो केमिकल रिएक्शन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं साइंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। कुछ टॉपिक में पॉइंट्स में मैं यहाँ पर आपको दे देता हूँ, जैसे कि चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की स्टेट में चेंजेस आ जाना। स्टेट यानी कि जैसे कोई सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। अगर वो सॉलिड है या तो वो लिक्विड हो गया या गैस हो गया डायरेक्टली, जैसे नैफ्थलीन बॉल्स होती हैं, आपकी फिनाइल की गोलियां होती हैं, आप या कोई आप कैम्फर देख लीजिए, कपूर देख लीजिए, तो वो सॉलिड है लेकिन धीरे धीरे वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। या कोई भी सॉलिड या गैस में ना होकर के लिक्विड बन जाए, तो उसके स्टेट में चेंजेस आ जाना, या लिक्विड सॉलिड हो गया, इस तरह के कोई चेंजेस यानी कि स्टेट में चेंजेस आ जाने, तो उसको हम बोलते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस। तो ये एक साइन है जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं। लेकिन क्या मैं आपको बताऊं, एक मेरे को पानी पीना था और मैंने जो एक
आइज आप रेफ्रिजरेटर के अंदर फॉर्म हो चुकी थी, बनाई हुई थी, जमाई हुई थी, उसको मैंने बाहर निकाला और उसको मेल्ट कर दिया, तो क्या वो केमिकल रिएक्शन है? क्योंकि स्टेट सॉलिड था गैस मतलब आइस, और वो कन्वर्ट हो गया आपका किस में, लिक्विड में, यानी वाटर बन गया। तो क्या वो केमिकल रिएक्शन है? जी नहीं, वो केमिकल रिएक्शन नहीं है। आइस का वाटर में कन्वर्ट हो जाना वो केमिकल रिएक्शन नहीं है। पर आप कहेंगे सर अभी तो आपने बताया कि चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस के स्टेट में चेंज होना तो वो तो केमिकल रिएक्शन है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन आप यहां पर ये चीज समझिएगा कि उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज होना भी जरूरी है, जो कि वाटर के साथ ऐसा नहीं होता। आइस है तो भी H2O है, वाटर है तो भी H2O है। तो इसीलिए आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि अगर हमारा स्टेट चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज होने के साथ साथ उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी चेंज होना जरूरी है, तो हम कह सकते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस। ये यहां पे सही पिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट, चेंज इन कलर। तो कलर में भी चेंजेस आ जाने, जैसे कि मैंने अभी आपको आयरन का एग्जांपल दिया। आयरन बड़ा ही शाइनी होता है, एकदम स्मूथ लेयर होती है उसके ऊपर, उसका सरफेस स्मूथ होता है, लेकिन जब उसमें रस्ट लग जाता है तो ब्राउन कलर का हो जाता है, उसका रफ सरफेस हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर भी चेंज इन कलर। तो चेंज इन कलर आप समझ गए होंगे कि ये भी एक साइन है। नेक्स्ट है आपका इवोल्यूशन ऑफ साउंड। साउंड यानी कि साउंड का बाहर निकलना, कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन जिससे आपकी साउंड बाहर आ रही है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, क्रैकर्स, आप दिवाली पे क्रैकर बस्ट करते हैं जो कि बहुत गलत है, फिर भी आप करते हैं, तो एक एग्जांपल मैं आपके सामने सिर्फ यही रख सकता हूं। वैसे तो और भी हो सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा जल्दी आप समझ जाएंगे। तो इवोल्यूशन ऑफ द साउंड यानी कि कोई साउंड बाहर निकल रहा है उस केमिकल रिएक्शन से, तो वो एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से नंबर 4 पे अगर हम बात करें, इवोल्यूशन ऑफ लाइट। भाई लाइट का भी बाहर निकलना, एक ऐसा रिएक्शन जिससे कोई लाइट यानी कोई स्पार्क, कोई चमक आपको देखने को मिल रही है। तो क्रैकर्स में भी तो ऐसा होता है ना। ठीक है, तो आप यहाँ पे दोनों में आप रख सकते हैं वो एग्जाम्पल। ठीक है, आपकी चमक, आपका लाइट, फायर, ये सब निकलती है उस रिएक्शन से। जैसे ही आप उसका बत्ती को जलाते हैं और फट से भाग जाते हैं, वहां से कुछ टाइम बाद वो जलता है और एक कैसे स्पार्क, एक चमक देता है, तो वो आप यहाँ पर समझ सकते हैं, इवोल्यूशन ऑफ लाइट। नंबर 5, यहाँ पर आप नंबर 5 को देखिए, इवोल्यूशन ऑफ साउंड, इवोल्यूशन ऑफ लाइट। नेक्स्ट है अब्जॉर्प्शन हीट। हीट का ऑब्जर्व होना, हीट का क्या होना, ऑब्जर्व होना, यानी कि कोई ऐसा रिएक्शन जो पॉसिबल तो तभी होगा जब वो एक हीट को ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, यानी कि वो रिप्रेजेंट ही नहीं करेगा केमिकल रिएक्शन को, वो हो ही नहीं पाएगा उसके अंदर केमिकल रिएक्शन जब तक वो हीट को ऑब्जर्व ही नहीं करेगा। ठीक है, तो अब आप कहेंगे सर इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? बिल्कुल, आपका जो फ्यूल आपकी गाड़ी के इंजन के अंदर बर्न हो रहा है, वो जल रहा है, तो वो भी यही है। बिल्कुल, आपके हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जैसे ही जलते हैं उनको हीट चाहिए होता है। आप कहेंगे सर ये समझ नहीं आया। मैं कहूँगा कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए, चैप्टर के अंदर हम धीरे धीरे आगे चलेंगे और समझेंगे चीज़ों को। नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ हीट। ऊपर तो पढ़ा है इवोल्यूशन, ऑब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, और नीचे है इवोल्यूशन ऑफ हीट। तो ऊपर तो हीट ऑब्जॉर्व हो रहा था और नीचे क्या हो रहा है, हीट बाहर निकल रहा है नंबर 6 पे, यानी कि वो एक ऐसा रिएक्शन जो हीट को बाहर निकालेगा। ठीक है, तो वो ऐसा रिएक्शन जिसको हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जिससे हीट कोई बाहर निकल रही है। ठीक है, नंबर 7 फोटोलाइसिस या फोटोलैक्टिक या फोटोकेमिकल रिएक्शन।
रिएक्शन, यानी कि एक ऐसा रिएक्शन जो लाइट से रिएक्ट कर रहा है, एक लाइट जो कि फॉर्म ऑफ हीट प्रोड्यूस कर रही है। बेसिकली ये ऑब्जॉर्प्शन ऑफ हीट के अंदर ही आ रहा है, लेकिन हीट के फॉर्म्स 3 तरह के हो सकते हैं। एक तो थर्मल हो गया, डायरेक्ट हीट कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिकल हो गया, आपका लाइट से हो गया, ठीक है। तो इस तरह की आप हीट को भी देखेंगे यहाँ पर, तो इसलिए मैंने अलग से इसको दिखा दिया है फोटोलाइसिस रिएक्शन, यानी कि बेसिकली आपकी जो रिएक्शन हो रही है, पॉसिबल हो पा रही है, वो किसकी वजह से, लाइट की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है 1 सेकेंड, मैं इसको थोड़ा ऊपर दिखा देता हूं, नंबर 8 रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, अब ये रेडॉक्स रिएक्शन क्या है सर, समझ नहीं आया। इस चैप्टर के अंदर जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या है। ये बेसिकली आपका हीट से ही रिलेट कर रहा है, यानी कि कोई एक ऐसा रिएक्शन जिसको ऑक्सीजन भी चाहिए और वो हाइड्रोजन भी चाहिए, या हाइड्रोजन भी पॉसिबल है उसके लिए, ऑक्सीजन भी पॉसिबल है, तो ऐसी रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा। अभी टर्म आपको समझ नहीं आएगी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या बोल रहा हूँ, चैप्टर के एंड में आते आते आपको ये सब चीज़ें बहुत आराम से समझ आएंगी और कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 9। तो अब यहां पे है इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब एक ऐसा रिएक्शन आप देखें जो गैस को बाहर निकाल रहा है, यानी कि केमिकली रिएक्ट तो हो रहा है लेकिन उसके साथ साथ एक गैस भी बाहर निकल रही है, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं केमिकल, मतलब बोलते हैं क्या, ऐसे रिएक्शन पॉसिबल अगर हो पा रहा है, जैसे गैस बाहर निकल रही है, तो हम सीधा सीधा समझ सकते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब गैस कैसे निकल रही है, फिर से मैं एग्जांपल आपको दूंगा। आपके जो व्हीकल के अंदर एग्जॉस्ट बाहर आती है, वो बेसिकली क्या है, उससे धुआं बाहर आ रही है ना, गैस बाहर आ रही है, ठीक है। तो बेसिकली वो यही रिप्रेजेंट कर रहा है केमिकल रिएक्शन को ही, ठीक है। तो ये है आपके पास 9 तरह के साइंस, जिनको आप अभी देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। हम धीरे धीरे इनको समझेंगे और सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टाइम टेकिंग है और अच्छे से समझना भी जरूरी है इसको। तो बाकी रिएक्शन जो आप देख रहे हैं, बाकी के जो 8 बचे हुए रिएक्शन हैं, ये आपके धीरे धीरे चैप्टर के अंदर कवर होते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए अब इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। साइन ऑफ केमिकल रिएक्शन हमने समझा, अब हम देखते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, अब ये केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन आप समझ लीजिए कि एक रिएक्शन है, 2 एलिमेंट है मेरे पास, वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट करने के बाद एक नई फॉर्मेशन वो बना देते हैं। अब जब वो नई फॉर्मेशन जो वो बना रहे हैं, तो हमको उनको वर्ड्स में लिख, ठीक है। अब देखिए मैंने वर्ड्स में लिखा है इस केमिकल रिएक्शन को, तो मेरे पास यहाँ पे एक एलिमेंट है मैग्नीशियम, दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन, और एक नई फॉर्मेशन बन गई मेरे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड। देख पा रहे हैं आप, ठीक है। अब देखिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड आप देख रहे हैं, ये 2 एलिमेंट है, लेफ्ट हैंड साइड, 1 सेकेंड, देखिए लेफ्ट हैंड साइड, और ये राइट हैंड साइड जो आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं मेरे पास एक नई फॉर्मेशन। तो ये 2 एलिमेंट है और ये एक पूरा कंपाउंड बन गया, ठीक है। 9th क्लास में आपने पढ़े हैं ना, 2 एलिमेंट से मिलके एक नया कंपाउंड बनता है। 2 एलिमेंट जब मिलते हैं तो एक कंपाउंड बनता है। तो ये 2 अलग अलग एलिमेंट है मेरे पास और एक नया का फॉर्मेशन बन गया, जो कि एक बेसिकली कंपाउंड है, ठीक है। अब यहाँ पर आप समझिए, ये मैंने वर्ड्स में लिखा है, ये सिर्फ 2 ही एलिमेंट है। अब एलिमेंट मेरे पास और भी हो सकते हैं, कई सारे हो सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, फिर फॉर्मेशन और ज्यादा हो सकती है। तो बेसिकली हम वर्ड्स में ना लिख करके हम क्या करते हैं, हम सिंबल्स का यूज करते हैं। 9th क्लास में आपने एक टेबल पढ़ी होगी ना, सिंबल्स पढ़े होंगे उनके एलिमेंट्स के। तो सिंबल्स में जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यही होता है आपका केमिकल
इक्वेशन, स्टेट सॉलिड, गैस सॉलिड। इन स्टेट पर भी थोड़ा सा फोकस करेंगे हम, धीरे धीरे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे कि कभी कभी क्या होता है ना, ये एग्जाम में आपसे स्टेट भी पूछ ली जाती है। इक्वेशन बिल्कुल सही होगी पर यहाँ पे x, यहाँ पे y और यहाँ पे z ऐसे दे देगा। अब वो पूछेगा कि इनको फिल कीजिए कि x की जगह सॉलिड आएगा, लिक्विड आएगा, गैस आएगा, कि यहाँ पे y की जगह सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ऐसे ही z की साइड में भी। तो इन पर भी हम धीरे धीरे ध्यान देंगे कि आपको कैसे पता चलेगा। इसके लिए एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा मैं, जहाँ पे आपको थोड़ा सा और इजीली समझ आएगी चीजें, ठीक है। तो अभी आपने देखा यहाँ पर केमिकल इक्वेशन। तो जब भी हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को वो सिंबल्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको केमिकल इक्वेशन हम बोल देते हैं। यानी कि सिंबलिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। तो सिंपल हो गया, बहुत ही क्लियर हो गया अब आपको सिंबल में रिप्रेजेंट करना। अब मैं क्या वर्ड्स में लिखूंगा इतना सारा बड़ी लंबी लंबी इक्वेशंस होती हैं, ठीक है। अगर मैं रेस्पिरेशन की लिखना चाहूँ तो आपको लो और टफ पड़ेगी, ठीक है। ऐसे ही धीरे धीरे चैप्टर में आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम सिंबल्स का यूज करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, चलिए ये भी देखिए। अभी आपको लग रहा होगा मैंने 2 क्यों लिखा है इसके नीचे। बेसिकली ऑक्सीजन एक गैस है और ऐसी गैस है जो डायटोमिक मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करती है। डाय मतलब दो में, ऐसे सिंगल नहीं है, मोनो में नहीं होती ना, ठीक है। तो इसके साथ मैग्नीशियम के साथ अगर रिएक्ट कर रही है तो वो 2 में रिएक्ट कर रही है। लिखने के लिए आप इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो वो हम धीरे धीरे समझेंगे। इसी तरह से अगर मैं एक और रिएक्शन देखूं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन सिंगल है ना, कार्बन, ऑक्सीजन एक है तो मोनोऑक्साइड। अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो डाइऑक्साइड हो जाएगा, यानी कि